हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन वास्तु क्लासेस एंड ओरा स्कैनर वर्कशॉप। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वास्तु क्लासेस एंड ओरा स्कैनर वर्कशॉप में। फ्रेंड्स, ये जो हमारी ऑनलाइन वास्तु क्लासेस है, ओरा स्कैनर वर्कशॉप है, उसके अंदर हम वास्तु की जो वैदिक वास्तु की रेमेडीज है, वैदिक वास्तु क्या है, वैदिक वास्तु किस तरह से हम सीख सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स देते हैं। उसी तरह स्कैनर जो अभी बहुत प्रचलित डाउजिंग इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे वर्क करता है। वो किसी भी सजीव निर्जीव वस्तु की खुद की जो ओरा होती है, वो ओरा को डिटेक्ट करके उसकी नेगेटिव पॉजिटिव परसेंटेज वो सूटेबल है कि नहीं, ऐसी हर तरह की रिपोर्ट हमको देता है। उसकी एक खुद की अपनी लैंग्वेज होती है। मार्केट में कई प्रकार स्कैनर आते हैं, उनकी सबकी लैंग्वेज अलग अलग होती है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स है, उनको जो स्कैनर जो ऑलरेडी उनके पास है और वो ज्योतिष भी सीखना चाहते हैं, यानी ज्योतिष में भी उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर आपके वास्तु के अंदर भी उसका उपयोग कर सकते हैं। कोई भी फील्ड के अंदर उस स्कैनर के बदौलत वो कुछ भी अपनी लाइफ के अंदर वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अब अभी हम बात करेंगे आज की जो हमारी क्लासेस है, हमारे जो पिछले जो एपिसोड थे, जो क्लासेस थे, उसके अंदर हमने ओरा स्कैनर का जो वास्तु के अंदर किस तरह से उपाय कर सकते हैं उसके बारे की मैंने क्लास ली थी। स्टूडेंट्स, आज जो मेरे जो स्टूडेंट्स है, जो ज्योतिष की भी प्रैक्टिस करना चाहता है, एस्ट्रोलॉजी की, वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, तो आज उनके लिए मैं दो बहुत ही बढ़िया पॉजिटिविटीज के सैंपल से ही एक बहुत ही बढ़िया दो टेक्निक लेके आया हूं। वो इस स्कैनर की बदौलत उसमें कितने सक्सेस जाएंगे, ये टेक्निक है, स्कैनर की एक रिजल्ट है। अगर स्कैनर किस तरह से ये चीज हमको डिफाइन करके देता है कि ये चीज इसके लिए सूटेबल है, ये चीज इसकी है, तो ये जो टेक्निक है वास्तु की, ओरा स्कैनर की, तो जो ज्योतिष संबंधित जो मेरे स्टूडेंट्स है वो खास इस टेक्निक का उपयोग अपने आप करें। उनके पास अगर स्कैनर है, अगर स्कैनर नहीं है तो फ्यूचर में कभी भी वो स्कैनर परचेस करें। तो ऐसी जो स्टेप मैं उनको सिखाना चाहता हूं, जो ऑलरेडी सीख भी रहे हैं, तो वो चीज वो अपनी लाइफ के अंदर कर सकते हैं। और जिसके पास ऑलरेडी स्कैनर है तो उनको तो पता ही होगा कि ये टेक्निक के बारे में। बाई चांस उनको इसके बारे में नहीं पता तो इस वीडियो से वो अपना ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। अब मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हॉरोस्कोप जो होता हमारा है, कुंडली और जातक। कई बार कैसा होता है, हमारे पास कोई जातक आता है, वो हमारी एक क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए अपनी जो कुंडली है वो अपनी लेके नहीं आता और किसी की लेके आता है। ये बहुत रेयर केस में होता है। कभी क्या होता है कि हमारे घर में बहुत सारी कुंडलियां पड़ी थी, उसमें नाम नहीं होता, या कुछ भी ऐसा केस बनता है जो जेन्युइन होता है उसकी प्रॉब्लम्स, तो वो हमें कुंडली देता है। तो वो कुंडली उस जातक की है कि नहीं, वो हम कैसे कंफर्म करें। ये टेक्निक है वास्तु, ये ओरा स्कैनर की, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। ये वीडियो लंबी बनेगी, यानी आप ये पूरी वीडियो अपनी नॉलेज के लिए पूरी अच्छी तरह देखना। अब मैं मेरे जो कोर्स है, उस कोर्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत कहना चाहता हूं कि आर यू इंटरेस्टेड, यानी आप अगर इस कोर्स के अंदर सच में अगर इंटरेस्टेड है, जो मेरे व्यूअर्स, जो मेरे भी स्टूडेंट्स नहीं है और वो वास्तु के अंदर अपने कैरियर बनाना चाहता है, ओरा स्कैनर उनके पास ऑलरेडी है, तो ये हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कीजिए। आपके पास एक चाबी है, एक चाबी हमारे इस कोर्स में है। दोनों चाबी अगर एक जगह लगेगी तो इतना बड़ा खजाना आपके हाथ लगेगा कि आप खुद नहीं सोचोगे कि ये स्कैनर तो हमारे पास बरसों से था, पर हमने इसकी टेक्निक जो अलग अलग है वो हमें आज जानने मिली है। तो आपको मैं निवेदन करता हूं, हमारे इस ऑनलाइन कोर्स के साथ आप जुड़िए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए। अब आज का जो हमारा कोर्स में जो सब्जेक्ट है वो हमारा पॉजिटिव पे ही चलेगा। हमारे इस पूरे ओरा स्कैनर में बहुत सारे सैंपल्स है, उसका खुद का एक हमारा ऐसा स्टेप आता है कि उसके बारे में हम बताएंगे। आज हम पॉजिटिव सैंपल को ही लेके बात करेंगे, पर आज जो हम बात करेंगे वो ज्योतिषी शास्त्र यानी एस्ट्रोलॉजी पे बात करेंगे कि पॉजिटिव सैंपल का कैसे गुड यूज हम एस्ट्रोलॉजी में करेंगे। तो ये बहुत ही समझने वाली बात है उन मेरे एस्ट्रोलॉजर के लिए, उनको तो ये सब कुछ आता है। वो ज्योतिष जो है ऑलरेडी वो तो ये जानते ही होंगे, वो अपनी तरह से वो कंफर्म कर ही लेते हैं कि ये कुंडली किसकी है। पर अब थोड़ा बहुत मैं कुछ नया दिखाना चाहता हूं मेरी सूझबूझ में, तो आप मुझे सपोर्ट करना। जो अभी मेरा वीडियो देख रहे, जो भी महान ज्योतिष है, कहीं मेरी गलती होगी तो आप मुझे कह सकते हो, मेरे कमेंट में जाके भी आप कह सकते हो। और जो मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट्स है, तो उनको तो मुझे कितना भी कुछ नया सूचन, मैं जब भी उनसे टेलीफोनिक बात करता हूं तो मैं उनका स्टूडेंट्स बन जाता हूं, क्योंकि मेरे वो स्टूडेंट के पास इतनी सारी नॉलेज है ना कि अब वो बिलीव नहीं कर सकते हो। ऐसी बातें हमको कहते हैं ना, तो मैं तो कहता हूं मेरा बेजी मेरा स्टूडेंट है, उसको ही मैं सुन के ये क्लास अभी मैं मेंटेन कर रहा हूं, क्योंकि इतना नॉलेज है। आज के जो वास्तुशास्त्री जो बनना चाहते हैं,
क्योंकि वो प्रैक्टिकल में ही मानते हैं, वो कोई थियरिकल नॉलेज में मानते ही नहीं है कि ईशान कोण में ये है तो क्या, नहीं, प्रैक्टिकल करके साइंटिफिक रीजन दिखाओ तो ही हम मानेंगे। बहुत मजा आता है। अब हम आपको बता रहे, ये आपको खुशी की बात होगी, ये कुंडली मेरी है, क्योंकि हमारा ये जो है ना ऑनलाइन जब होता है, किसी का कुछ हम पर्सनल में एनालिसिस करते हैं पर पब्लिक में नहीं दिखा सकते। अब ये मेरी कुंडली है। अब ये मेरा जन्म लग्न कुंडली है, यानी ये मेरी मेन कुंडली जिसे हम कहेंगे। तो ये कुंडली सच में मेरी है, ये मैं कंफर्म कर रहा हूं। पूरा ये लाइव सेशन रहेगा, इसमें कोई ऐसा नहीं रहेगा कि भाई इसको हम अपना कह सकेंगे। अब इसमें ही वही हमारी स्लाइवा टेक्निक, हमारी थूक, हमारा लाड़, कुछ भी लेके, मेरा डीएनए फॉर एग्जांपल, आज मैं मेरे थूक को लेके ही, पीछे वीडियो में मैंने स्लाइवा को लेके बनाया था, आज वही वीडियो मेरा रिपीट रहेगा, उसी टेक्निक पे रहेगा कि पॉजिटिविटी इस कुंडली की पहले तो मेरी कंपैरिटी के साथ होगा कि है कि नहीं। ओके, अगर ये कुंडली ये जातक की है फिर कितनी पॉजिटिव है वो साथ साथ हम देख लेंगे। अब ये स्लाइवा है मेरा, उसके लिए मैंने ये बना रहा हूं मेरा सैंपल्स। रुमाल दे दीजिए। अब ये दो हमारे स्लाइवा के दो मेरे सैंपल रेडी हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर मेरी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर रहा हूं। अब आप देखोगे कि ये जो मेरी स्कैनर है, अब इसमें मैं मेरे स्लाइवा के सैंपल डालूंगा दो, आप देख सकते हो, जो 80% अंदर होना चाहिए और इस तरह से इसको इंसर्ट करना है। और ये जो मेरी मास केबल है, ये मास केबल मेरी जो जन्म कुंडली है वो कुंडली के ऊपर मैं रखूंगा, लग्न कुंडली के ऊपर। अब ये जो कुंडली की ओरा है और ये जातक की जो स्लाइवा से जो उनकी एक ओरा है, तो वो ओरा और ये कुंडली की ओरा 100% मैच हो रही है क्या? डिग्री में जा रही है, यानी 50 डिग्री मैच हो रही है, या फिर 150 डिग्री मैच हो रही है, 50% मैच हो रही है, 180 डिग्री मैच हो रही है, 100% मैच हो रही है, या फिर 360 डिग्री मैच हो रही है। ये क्या, मार्केट में बहुत प्रकार के स्कैनर है। ये एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे स्टूडेंट्स का एक मुझको कमेंट था कि ये स्कैनर की थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंस आती है। हाँ, वो होगा, क्योंकि कईयों में क्या होता है, इसको इस तरह से 180 डिग्री को वो 100% कह देते हैं और इस तरह उनका 50% होता है। मेरे इस स्कैनर के अंदर क्या रहेगा, ये आपको 50% गिनना है और इसको 100% गिनना है, 360 डिग्री यानी। अब मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं। अब ये मैं मैच मेकिंग कर रहा हूं कि ये स्लाइवा जो जिस बंदे का है उसी की ये कुंडली है। अब ये मेरा स्कैनर ऑन हो गया है। अब ये अगर ये 360 डिग्री पे मूव कर रहा है तो 100% ये कुंडली और ये स्लाइवा दोनों मैच हो रहे हैं और दोनों ही बंदे एक है। अभी आप देख सकते हो ये 360 डिग्री मूव हो गया, यानी ये जो मैच मेकिंग का जो हमारा है वो परफेक्ट है। ये टेक्निक से हम अपनी कुंडली या किसी और की कुंडली उसी जातक की है, हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये टेक्निक आपको बाई चांस नहीं सीखने मिली होगी कहीं पे, आज मैंने इसको आपको सिखा रहा हूं। कहीं पे मेरी भी कुछ गलती हो स्कैनिंग के अंदर तो मेरे सीनियर मुझे सूचन कर सकते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उसको मैं सीनियर ही कहूंगा क्योंकि बहुत कुछ जानना मिलता है। ये आप देखो 360 डिग्री अपने आप ये मूव हो रही है। अब जो दूसरा मेरा आज का विषय है उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं।